नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे नर्वस सिस्टम्स के बारे में। नर्वस सिस्टम्स का ये हमारा वीडियो रहेगा फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स के फंक्शंस क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसका जनरेशंस ऑफ इम्पल्सेस, यानी यह क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है और क्या करता है, ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस, यानी इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करता है। इसका मेन काम दो ही है, एक तो इम्पल्सेस को जनरेट करने में हेल्प करता है और दूसरा काम होता है इसका इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये हमारा न्यूरॉन्स का डायग्राम है। ये जो न्यूरॉन्स है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशंस में है, यानी ये पूरा न्यूरॉन्स नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसमें नेगेटिव चार्ज है पोटेशियम और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की ओर है सोडियम। अगर इस न्यूरॉन्स को कोई इम्पल्सेस या इरिटेशंस या स्टिमुलेशंस मिलता है तो ये आगे जाके पॉजिटिव चार्ज होने लगता है धीरे धीरे। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, सोडियम अंदर की ओर ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन्स के और पोटेशियम बाहर की ओर ट्रांसमिट होता है। इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये न्यूरॉन्स धीरे धीरे एक्शन की कंडीशंस में आता है। और इससे अगला है डीपोलराइजेशन न्यूरॉन्स, यानी ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होने लगा है। ये पूरा न्यूरॉन्स पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, डीपोलराइज न्यूरॉन्स। और इसके बाद में जो इम्पल्स डीपोलराइजेशन के बाद ये न्यूरॉन्स वापस किस कंडीशंस में आ जाता है, तो रीपोलराइजेशन की कंडीशंस में आ जाता है। इसके बाद ये इम्पल्सेस को वापस ट्रांसमिट नहीं कर सकता, यानी इसमें कौन सा जो न्यूरॉन्स है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो डीपोलराइजेशन वाला पार्ट है जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है हमारी। अब इनका विस्तार से देखें। पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज न्यूरॉन्स इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरॉन्स इज अनेबल टू ट्रांसमिट इम्पल्सेस, यानी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन्स है, ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 टू -90 मिलीवोल्ट, यानी ये -70 से -90 नेगेटिव चार्ज रहता है मिलीवोल्ट। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है एक्शन पोटेंशियल। व्हेन द न्यूरॉन्स इज गेट स्टिमुलस और इरिटेशंस या इरिटेबिलिटी, यानी एक्शन पोटेंशियल कब आता है न्यूरॉन्स, जब न्यूरॉन्स को प्रदान करते हैं इरिटेशंस या इरिटेबिलिटी, इंक्रीज न्यूरॉन सेल प्रीमेबिलिटी, जिससे कि न्यूरॉन सेल्स की प्रीमेबिलिटी बढ़ जाती है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम आयन एंटर इनटू द न्यूरॉन्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम है वो एंटर हो जाता है न्यूरॉन्स के अंदर। डीपोलराइजेशंस द न्यूरॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो न्यूरॉन्स है वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। न्यूरॉन्स इज कैपेबल टू ट्रांसमिशंस द इम्पल्स, यानी ये जो न्यूरॉन्स है वो कैपेबल है, पूर्णतः तैयार है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में। ओनली डीपोलराइज्ड न्यूरॉन्स कैन ट्रांसमिट द इम्पल्सेस, यानी ये डीपोलराइज्ड न्यूरॉन्स है वो ही ओनली इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अगला है रीपोलराइजेशन। आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स द डीपोलराइज्ड न्यूरॉन्स इज अगेन कम इनटू रीपोलराइजेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज इज नोन एज रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, यानी ये क्या बोलता है कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के बाद डीपोलराइजेशन न्यूरॉन्स हैं वो अगेन किस कंडीशंस में आ जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशंस में, यानी पूर्ण रूप से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसके अगला पार्ट आता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, इसमें क्या होता है, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम।
रिसेप्टर साइट कोलिनर्जिक और ये होती है इनहिबिशन साइट। इसे बोलते हैं कोलिनेस्ट्रेज। कोलिनेस्ट्रेज कोलिनेस्ट्रेज यहाँ पर ये न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स का एंडिंग पार्ट है वहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन कैल्शियम के माध्यम से यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाता है। एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाता है और फिर अनदर जो रिसेप्टर साइट होती है उसकी ओर आगे बढ़ता है। जब रिसेप्टर साइट की ओर बढ़ता है तो जितने अगले जो जैसे कि मसल्स की ओर इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं या न्यूरॉन से न्यूरॉन की ओर इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसमें क्या होता है, इम्पल्सेस यानी जितने इस रिसेप्टर से इम्पल्सेस इस कोलिनर्जिक को चाहिए उतने तो ये अपने पास ले लेता है जिससे कि ये मसल्स का अपना पूरा काम करवा सके। और जितने न्यूरॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा आए हैं उन इम्पल्सेस को क्या करता है, ये इनहिबिशन साइट की ओर भेज देता है और इनहिबिशन साइट कोलिनेस्ट्रेज के माध्यम से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये है प्री साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये है पोस्ट साइनेप्टिक क्लिफ्ट। पूरी थ्योरी लिख के देखते हैं कि कैसे क्या होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है कोलिनर्जिक। इसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा, यानी ये क्या है, एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर साइट आती है। इट इज ए रिसेप्टर साइट ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन यानी ये क्या है, एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर साइट है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, और ये क्या करती है, हेल्प करती है एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने में। तो इट हेल्प इन द इंक्रीज एसिटाइल कोलिन लेवल। यानी यह क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और इस साइट का नाम क्या है, तो इट इज आल्सो नॉन एज कोलिनर्जिक साइट।
कोलिनर्जिक साइट। कोलिनेस्ट्रेज, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, यानी ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करता है। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज एन इनहिबिटर साइट ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को इनहिबिट करता है। अगला पॉइंट है इसमें, इट हेल्प इन द डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगला पॉइंट आता है इसमें, इट एक्ट एज ए डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन। इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे हैं कोलिनर्जिक में। इट इज़ एन इनहिबिटर साइट ऑफ एसिटाइल कोलिन। इट हेल्प इन द डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। इट एक्ट एज ए डिस्ट्रैक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।